यदि दो समान और विपरीत आवेशों को अत्यंत अल्प दूरी पर रखा जाए तो इस व्यवस्था को, इस मैनेजमेंट को, इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। याद बोलिए, दो समान और विपरीत आवेश कम दूरी पर स्थित हो, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड एंड वेरी स्मॉल डिस्टेंस, देन दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इस तरह से यदि ए और बी, अब हम लोग क्या करते हैं कि ए प्लस क्यू और माइनस क्यू अत्यंत क्या है, मतलब इक्वल और अपोजिट नेचर के चार्ज हैं, और ए तथा बी के बीच की दूरी बहुत ही कम है। अब इनके बीच की दूरी को हम 2l या एनसीईआरटी की किताब में आप देखेंगे तो इसे 2a से डिनोट किया जाता है। ये क्योंकि हम लोग इसको कम 2a इसलिए करते हैं या 2l से कि फिर इसका हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे जिसे o से सूचित करेंगे। इस o से a की दूरी l और इस o से b की दूरी l, इस प्रकार दोनों दूरी को 2l से, और इसको हम क्या कहेंगे, डाइपोल लेंथ। डाइपोल लेंथ, ठीक है। तो डाइपोल लेंथ क्या है, तो दोनों समान और विपरीत आवेश के बीच की दूरी। अब इसी से हमारा एक अगला टॉपिक आता है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखिए बस इलेक्ट्रिक डाइपोल के जस्ट बाद, अब सपोज कीजिए कि ए और बी बिंदुओं पर प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज रखे गए हैं तथा इनके बीच की दूरी 2l है। क्या है, consider plus q and minus q charge are placed at a very small distance denoted by 2l or dipole length 2l. Okay. Now, electric dipole moment is defined as the product of either charge and dipole length. मतलब कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं कि दोनों में से कोई आवेश, तो कोई आवेश देगा तो नेगेटिव साइन नहीं लेंगे हम, क्या, तो आवेश और डाइपोल लेंथ द्विध्रुव लंबाई के गुणनफल को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम P से डिनोट करते हैं, वेक्टर P से। इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर P, और जैसे एरो लगा मींस इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q into 2l, वेयर Q। और हम अब देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इन फार्मूला Q, व्हाट इज Q? Q इज इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इट मींस व्हाट, 2l 2l will be a vector quantity. Now unit, इसका यूनिट क्या बन जाएगा, यूनिट Q इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम, और 2l मींस 2 का कुछ नहीं, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, और l का क्या हो जाएगा, मीटर, लंबाई का मीटर, मतलब कूलम मीटर। यहाँ हम एक ध्यान देने की बात यह है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी की थी, कि अगर आप यहाँ स्मॉल cm लिख देते हैं तो आपका यह गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब हो जाएगा सेंटीमीटर। इट इज यूज्ड फॉर सेंटीमीटर। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इस cm है कूलम के लिए कैपिटल C का उपयोग करेंगे, और m के मीटर के लिए स्मॉल c। तो कूलम क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पर है इसलिए C कैपिटल होगा, और मीटर का सिंबल स्मॉल m होगा। तो इस तरह से इसका यूनिट हुआ कूलम मीटर। डायमेंशन क्या हो जाएगा, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो Q के लिए 80, ओके, इनटू L के लिए मीटर, 2l के लिए लंबाई होगा, लंबाई के लिए L, कैपिटल L डायमेंशन। इसको कैलकुलेट करने पर क्या होगा, m0 l t a। इस तरह से ये
डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसको ये इलेक्ट्रिक डाइपोल और इसी तरह से अगर हम लोग मैग्नेट में पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक डाइपोल हो जाएगा। तो एक मैग्नेट जो होता है, एक छड़ चुंबक जो होता है, वह ऑलवेज मैग्नेटिक डाइपोल होता है, क्योंकि किसी भी मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होते हैं, दोनों उपस्थित रहते हैं। बिना किसी एक पोल के दूसरा पोल नहीं हो सकता है, दोनों पोल साथ साथ रहेंगे। तो इसलिए उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों जो साथ साथ होते हैं, इसलिए वो मैनेजमेंट क्या कहलाएगा, वो अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, वो व्यवस्था क्या कहलाएगी, मैग्नेटिक डाइपोल। और मैग्नेटिक डाइपोल फिर उसी तरह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो फिर वहाँ हम लोग इसको एम, वहाँ स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और इस तरह से यहाँ हो जाएगा उसके पोल स्ट्रेंथ और डाइपोल लेंथ के, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे डाइपोल फील्ड। तो डाइपोल फील्ड क्या है, तो डाइपोल किस चीज से बना हुआ है, इलेक्ट्रिक। यहाँ हम लोगों को डाइपोल फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो बना वह दो इलेक्ट्रिक चार्ज के से बना, लेकिन अंतर क्या था कि दोनों अपोजिट है नेचर के थे। तो जब अपोजिट नेचर के चार्ज होंगे या सीधे कहीं के चार्ज जब होंगे, तो उनके द्वारा क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाएगा। तो इस प्रकार से किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा जो फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मतलब कि उसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें उसके प्रभाव को महसूस किया जाता है, उस फील्ड को हम क्या कहेंगे, डाइपोल फील्ड कहेंगे या इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड कहेंगे। ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन शुरू करना पड़ते हैं, निकालने होते हैं, और वह है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखेंगे इसी के इसमें अब हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल इंटेंसिटी के कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखेंगे कि अगर हम ए और बी बिंदुओं पर दो चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू को रखते हैं और इनके बीच की दूरी 2L होती है, तो इसकी दो स्थितियां होंगी। अब डाइपोल लेंथ निकालना है तो हमारे पास दो स्थितियां होंगी। एक तो स्थिति होंगी ये इसकी एक्सियल लाइन, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सियल लाइन, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो जाता है और इसको हम लोग कहते हैं एक्सियल लाइन। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों पोल को मिलाती हुई गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, एक्सियल लाइन। और यदि ये मतलब यह एक्स एक्सिस के इक्वल वर्क करता है, और यदि इसके मिड पॉइंट पर इसके परपेंडिकुलर हम कोई लाइन खींचते हैं तो ये वाई एक्सिस के जैसा काम करता है, और इसे कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इस तरह से अब हम दो स्थितियों में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कैलकुलेशन करते हैं। पहली स्थिति है कि जब हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात हुई, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमको क्या करना पड़ेगा, किसी पॉइंट पर रखना पड़ेगा। तो इस स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हम दो पोजीशन का यूज करते हैं। पहला पोजीशन होगा कि हम इसके एक्सियल लाइन पर क्या करें, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखें। या दूसरी स्थिति है कि हम इसके इक्वेटोरियल लाइन पर क्या करें, एक कूलाम चार्ज को रखें। इस प्रकार से दोनों स्थितियों में दो अलग अलग परिस्थितियां उत्पन्न होंगी और हमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए डिफरेंट एक्सप्रेशन प्राप्त होंगे। ओके, मतलब आप समझ आ गए ना कि अगर हम एक्सियल लाइन पर रखते हैं इसके लिए अलग कंडीशन होगा, यदि हम इक्वेटोरियल लाइन पर रखते हैं तो अलग निकालेंगे। तो कल हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल का पहला केस, और वह होगा जब एक्सियल लाइन पर बिंदु